दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दूध के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि दूध के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। आपने दूध पीने का सही वक्त और सही तरीका क्या बताया है। और यही नहीं, साथ ही आपको हज़रत अली के हवाले से दूध पीने के 10 बड़े फ़ायदों के बारे में भी बताने वाले हैं। और इसके साथ साथ आपको यह भी बताने वाले हैं कि दूध इंसानी जिस्म के लिए कब जहर बन जाता है, यानी कि दूध इंसान को कब नुकसान पहुंचाता है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले प्यारे नबी की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कुदरत ने हर चीज़ का एक खास मकसद बनाया है। अल्लाह ने बगैर फ़ायदे के और बगैर मकसद के किसी भी चीज़ को पैदा नहीं फरमाया है। दूध को कुदरत की अजीम नेमतों में से एक खास नेमत माना जाता है। दूध का जिक्र कुरान पाक और हदीस पाक में भी कई मरतबा आया है। दूध अल्लाह के प्यारे नबी की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा रही है। अल्लाह के प्यारे नबी को दूध बहुत ही ज़्यादा पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल फरमाते थे। आपने इरशाद फरमाया कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ताम और मशरूब दोनों का काम देती हो सिवाय दूध की। इसके अलावा अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर बीमारी के लिए दवा नाजिल फरमाई है, बस तुम गाय और बकरी का दूध पिया करो क्योंकि यह हर किस्म के दर्द को जड़ से ख़त्म कर देती है। इसलिए तुम गाय और बकरी के दूध से इलाज करो, अल्लाह ताला ने इसमें बहुत ज़्यादा शिफा रखी है। हज़रत शोएब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग गाय और बकरी के दूध को अपने लिए लाजिम करार दे दो क्योंकि यह शिफा बख्श है और इसका घी दवा है। दूध इंसान के लिए एक मुकम्मल ग़िज़ा है, इससे बेहतर ग़िज़ा दुनिया में शायद ही कोई और हो। दूध में इंसानी जिस्म के ज़रूरत के मुताबिक तमाम वो चीज़ें मौजूद होती हैं जिनसे इंसान का जिस्म सेहतमंद रहता है और इंसानी जिस्म के तमाम हिस्से सही से काम करते हैं। हज़रत अबू नईम ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से नकल फरमाया है कि पीने की शक्ल में दूध अल्लाह के प्यारे नबी के नज़दीक सबसे पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा थी, यानी कि आपको दूध बहुत ही ज़्यादा पसंद था क्योंकि दूध पेट में बहुत ही जल्द हज़म हो जाता है, जिस्म की खुश्की को दूर करता है, दिमाग को ताकत देता है। दूध पीने से इंसान की उम्र लंबी होती है। और यही नहीं, आजकल तो मेडिकल साइंस की नज़र में भी दूध एक कंप्लीट फूड बन चुका है, यानी कि आज उनकी नज़र में भी दूध एक कंप्लीट ग़िज़ा है। दूध इंसान को प्रोटीन, चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में प्रोवाइड करता है। यही वजह है कि जिन इलाकों में लोग ताज़ा दूध का इस्तेमाल करते हैं उनकी उम्र ज़्यादा हुआ करती है क्योंकि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है जो जिस्म में कैल्शियम देता है। याद रखें, रात को एक गिलास गर्म दूध पीने से इंसान को बेहतर नींद आती है, सुबह उठने पर मूड खुशगवार रहता है और सेहत में बेहतरी आती है। इसके साथ साथ दूध दिमाग को भी तेज करता है, दिन तरोताज़ा रहता है, यानी कि दिन में थकान नहीं रहती है, पूरा दिन हरकत में रहता है। इसके अलावा अगर आपको कब्ज़ या तेज़ाबियत की शिकायत रहती है तो रात को सोने से पहले आप एक गिलास दूध ज़रूर पिया करें। इससे न सिर्फ आपका हाजमा सिस्टम सही से काम करेगा बल्कि यह सीने की जलन, मैदे की खराबी को भी दुरुस्त करता है। याद रखें, दूध में अच्छी मिकदार में कैल्शियम पाया जाता है, इस वजह से दूध हड्डियों की मजबूती के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। दूध पीने से इंसान की हड्डियाँ मजबूत बनती हैं। यह जोड़ों का और पट्ठों का दर्द खत्म करने में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों दूध पीने से वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन यह फ़ायदे आपको तभी होंगे जब आप दूध को सही वक्त पर और सही तरीके से पियोगे, वरना कभी कभी यह दूध इंसानी सेहत के लिए नुकसानदायक और जहर भी बन जाता है। ग़िज़ाई माहिरीन का कहना है कि जिन लोगों के जिस्म में दूध हजम नहीं होता है या फिर मुश्किल से होता है तो ऐसे लोगों को रात के वक्त में कभी भी भूलकर दूध नहीं पीना चाहिए। डॉक्टरों के मुताबिक दूध पीने का सही वक्त शाम में 4 बजे से 6 बजे के बीच का होता है, यानी कि मगरिब से पहले पहले दूध पीने के वक्त को सबसे बेहतरीन वक्त बताया गया है। इसके अलावा अगर आप रात को दूध पीती हैं तो फिर पेट भरकर खाना ना खाएं, यानी कि भूख से आधा खाना खाएं और फिर एक गिलास दूध पी लें। अगर आप रात को पेट भरकर खाना खाने के बाद दूध पीओगे तो यह आपके जिस्म को बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। दोस्तों हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मदीना शहर में हर रात गरीब घरों में रिज़्क़ तकसीम किया करते थे। वैसे ही एक मरतबा आप रिज़्क़ तकसीम करते करते एक ऐसे घर में पहुंचे जिसमें एक शख्स दूध पीकर फ़ौरन ही सो रहा था। बस जैसे ही आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने यह देखा तो आप फरमाने लगे
ए बंदाए खुदा, याद रखना, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी से सुना है कि दूध अल्लाह की बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत है। दूध इंसान के जिस्म के जहर को ख़त्म करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, आँखों की रोशनी को तेज करता है, जिस्म की खुश्की को उभरने नहीं देता है और बीमारियों के लिए दूध दवा बनकर उसे जड़ से मिटा देता है। लेकिन एक शख्स, याद रखना, यह तभी होता है जब दूध को सही वक्त पे पिया जाए, वरना फिर यही दूध इंसान के जिस्म के लिए जहर बन जाता है और कई तरह की बीमारियों का सबब भी बन जाता है। तो यह सुनकर फिर वो शख्स पूछने लगा कि या अली, फिर दूध को किस वक्त में पिया जाए ताकि इंसान को उसका फ़ायदा हासिल हो सके। तो यह सुनकर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, अगर तुम दूध की सिफा से सिफायाब होना चाहते हो तो याद रखना, मगरिब की नमाज के बाद दूध पी लिया करो ताकि दूध का असल फ़ायदा तुम्हारे जिस्म और आँखों को मिल जाए। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक दूध में डेट्रोफिल नामी ऐसे एमाइनो एसिड पाए जाते हैं जो रात को पुरसकून नींद लेने में मददगार साबित होते हैं। लेकिन दूध हमेशा खाना खाने के 2 घंटे पहले या फिर 2 घंटे के बाद ही पीना चाहिए। अगर आप रात को खाना खाने के 2 घंटे के बाद 1 गिलास दूध पी लेते हो तो इससे बेहतर नींद आती है, सुबह उठने पर मूड भी खुशगवार रहता है और सेहत में भी बेहतरी आती है। इसके साथ साथ दूध दिमाग को भी तेज करता है, दिन में थकान नहीं रहती है, पूरा दिन हरकत में रहता है। इस तरह से देखा जाए तो दूध पीने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन कभी कभी यह दूध इंसान के लिए जहर भी बन जाता है, इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी बन जाता है। इसलिए दूध को हमेशा सही तरीके से और सही वक्त पर ही पीना चाहिए। याद रखें, दूध को हमेशा खाना खाने के 2 घंटे बाद ही पीना चाहिए। अगर आप खाना खाने के फौरन बाद ही दूध पी लेते हैं तो यह दूध आपके जिस्म में बिल्कुल भी नहीं पचेगा और साथ ही साथ यह दूध आपके खाने को भी सही से नहीं पचने देगा, जिससे फिर आपके पेट में गड़बड़ी हो जाएगी और आप बीमार पड़ जाओगे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि इन गायों से, इन बकरियों से दूध जैसी कीमती चीज़ तुम्हें मिलेगी। मतलब कि दूध इतनी ज़्यादा कीमती चीज़ है कि जिसके बारे में खुद अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है, लेकिन फिर भी लोग आज इस दूध जैसी अजीम नेमत की कदर नहीं कर रही हैं। आज लोग 2 तरीक़ों से दूध की नाकदरी करते हैं। पहली नाकदरी तो दूध की ये है कि आज हर जगह पर पहले दूध को बॉईल किया जाता है, यानी कि उबाला जाता है, इसके बाद दूध का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे दूध की सारी ताकत ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आज कहीं भी ताज़ा दूध नहीं पिया जाता है। आज हर शख्स दूध को गर्म करके ही पीता है, जिसका फिर इंसानी सेहत को कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं होता है। इसलिए अगर आप दूध का फ़ायदा हासिल करना चाहते हो तो कुदरत ने आपको जिस अंदाज में दूध दिया है, आप उसी अंदाज में दूध पिया करो। उसको बॉईल करके, उसको गर्म करके उसके फ़ायदों को चेंज ना किया करो। इस्लाम में ऐसी कोई भी हदीस पाक मौजूद नहीं है कि जिसमें यह लिखा गया हो कि दूध को उबाल कर पियो, दूध को गर्म करने के बाद पिया जाए। अब कुछ भाई बोलेंगे कि दूध में जरासीम मौजूद होती हैं, अगर दूध को गर्म ना किया जाए तो वो पेट में चले जाते हैं, जिससे इंसान बीमार हो जाता है। तो हम आपको बता दें कि हम ताज़ा निकले हुए दूध की बात कर रहे हैं। ताज़ा निकले हुए दूध में किसी भी तरह के जरासीम नहीं होते हैं। बाद में जब उसको रख दिया जाता है तब उसमें जरासीम पैदा हो जाते हैं। इसलिए दूध को निकालो और फ़ौरन ही पी जाओ, फिर दूध बनता है। इस तरह से पिया जाने वाला दूध इंसानी सेहत को जितना फ़ायदा पहुँचाता है उतना फ़ायदा बॉईल किया हुआ दूध नहीं पहुँचाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से दूध नौश फरमाते थे? तो हम आपको बता दें कि इधर बकरी का दूध निकाला जाता, फिर फ़ौरन ही सहाबा किराम आपके सामने उस दूध को पेश कर देती और आप उसी दूध को नौश फरमा लेते थे। और यही नहीं, आजकल तो मेडिकल साइंस भी इस बात को मानने लगी है कि ताज़ा निकले हुए दूध को पीने में जितने फ़ायदे हैं उतने फ़ायदे बॉईल किए हुए दूध को पीने में नहीं है। इसके अलावा बॉयल दूध के बारे में यह भी कहा जाता है कि गर्म किया हुआ दूध इंसानी जिस्म में आसानी से हजम नहीं हो पाता है। ताज़ा दूध जो गरम थनों से निकलता है उसको पीने से इंसानी जिस्म को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है। याद रखें, दूध एक ऐसी चीज़ है जिसकी तारीफ खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में की है। कुरान में अल्लाह ताला ने जिन खुराकों और फलों का तज़किरा किया है वो सब सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन ग़िज़ा हैं। उन्हीं में से एक चीज़ दूध है। लोग बड़े फख्र के साथ में कहते हैं कि हम हर रोज़ सुबह 1 गिलास दूध पीते हैं, लेकिन पीते कब है? नाश्ता करने के बाद में, यानी कि पेट भरने के बाद में। तो याद रखें, इस तरह पिया जाने वाले दूध का इंसानी जिस्म को कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचता है। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में यह मिलता है कि जब शदीद भूख लगती है तो बाज़ दफ़ा पेट भरने के लिए दूध पिया जाता है, क्योंकि जब भूख लगती है तो मैदा पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। ऐसी कंडीशन में फिर जब दूध आंतों में जाता है तो मैदा उसे भरपूर तरीके से खींचकर हड्डियों में पहुँचाता है, जिससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं और आँखों की रोशनी भी तेज़ होती है।
रात को दूध उस वक्त पिया करो जब रात का खाना कम खाओ या ना खाओ, फिर एक गिलास दूध पीकर सो जाओ या फिर सुबह हल्का नाश्ता करके एक गिलास दूध पी लो। याद रखें, भूख के वक्त अगर आप ताज़ा एक गिलास दूध पीवोगे तो इससे आपकी बेहतरीन सेहत भी बनेगी और आपके जिस्म में ताकत भी बहुत आएगी, आपकी स्किन भी बहुत अच्छी होना शुरू हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और हो सके तो इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।